आपको पता है कि डिलिमिटेशन आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर कांग्रेस ने सारे फेडरल स्ट्रक्चर को तार पर तार रख दिया, पूरा संविधान संशोधन कर दिया और 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डिलिमिटेशन एक्ट के आधार पर बना। बंगाल की कुछ जगह बिहार में आ गई और बिहार की कुछ जगह बंगाल में चली गई, आंध्रा की कुछ जगह केरल में चली गई, केरल की कुछ जगह आंध्रा में चली आई, तमिलनाडु की कुछ जगह जो है बेंगलोर में चली आई, कर्नाटक में चली गई और कर्नाटक की कुछ जगह वहां चली गई और आज भी महाराष्ट्र जो है बेलगांव की लड़ाई लड़ रहा है। यह डिलिमिटेशन आयोग के कारण हुआ और उन्होंने तय कर दिया कि टोटल जो हमारे एमपी होंगे 489 होंगे। डिलिमिटेशन आयोग का यदि रिपोर्ट प्रेमचंद्रन जी आप पढ़ लीजिएगा तो उन्होंने कहा कि 526 लोग होने चाहिए, लेकिन नेहरू जी ने यह तय कर दिया कि न 489 होगा। उन्हीं की बेटी इंदिरा जी ने यह 1973 का 31वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आया। डिलिमिटेशन आयोग 1971 में बन गया। डिलिमिटेशन आयोग ने कहा कि टोटल सीटें जो है 603 होनी चाहिए। उन्होंने कहा तुम कौन तय करने वाले थे? अभी बड़ा एकदम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे कि आप तो अपना जज बना लेंगे, आप अपना एमपी बना लेंगे। मुझे लगता है कि 1952 से लेके ये जो है पूरा लीडर ऑफ द अपोजिशन से पूछकर जो है अपना आयोग बनाते रहे। उन्होंने कहा संविधान संशोधन करके कि नहीं, 525 से 585 ही सीट होगा और उन्होंने तय कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीट होगी, मध्य प्रदेश में कितनी सीट होगी, गुजरात में कितनी सीट होगी, महाराष्ट्र में कितनी सीट होगी। सर ये तय कर दिया। आज आप हमको भाषण देने की बात कर रहे हो। दूसरी बात सर, ये जो झूठ की दुकान है, दोनों बहन भाई को मैंने बहुत पढ़ा। मैं आपको बताऊं कि ये 44वां संशोधन लेकर मैं आया हूं 1976 में, जब पूरे सारे नेताओं को जेल में भेज दिया कांग्रेस ने, तो 76वां संशोधन 1976 में 44वां संशोधन हुआ। संशोधन क्या हुआ? लोकसभा 6 साल के लिए और प्रेएम्बल में, संविधान बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं, और प्रेएम्बल में सेकुलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया उन्होंने। उसका भाषण देते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि माइनॉरिटी के लिए हम 1920-21 से लड़ रहे हैं और जिस मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने कही 1929 की, 1930 की जो रिपोर्ट है, उसको इसमें जो है खूब उन्होंने कोट किया सर। उन्होंने कहा कि मोतीलाल नेहरू ने मुसलमानों को प्रोटेक्शन देने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में पास किया। और हमारा जो बेस है वो बेस ये है कि हमको मुसलमान के आधार पर राजनीति करनी है, मुसलमानों को संरक्षण देना है, मुसलमानों को रिजर्वेशन देना है, उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना है। और इसी कारण से डिलिमिटेशन आयोग के, केवल 1 मिनट सर, जब डिलिमिटेशन आयोग का रिपोर्ट आया 1976 में, उसको भी काट पीट करके इसी पार्लियामेंट में 8 सीटें मुसलमानों के लिए जबरदस्ती इसी कांग्रेस सरकार ने बढ़ाई। इसीलिए मेरा आपके माध्यम से इस सारे अपोजिशन से आग्रह है कि साउथ इंडिया के साथ अन्याय नहीं करिए, महिलाओं के साथ अन्याय नहीं करिए। इस देश में इस पार्लियामेंट की जो भूमिका है उसके वर्चस्व को कायम रहने दीजिए, पार्लियामेंट में लोगों का विश्वास रहने दीजिए और